तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में करेंगे हम क्लास 10th का संस्कृत का जो कि बिहार बोर्ड का है उसका करेंगे आंसर क्वेश्चन। देखिए ये 2024 का है, ठीक है ना, ओरिजिनल वाला है। देखिए आज की वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, वो है तो क्यों है, इसमें से जो भी आंसर है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कि पढ़ाता है ना, इसका आंसर ए हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर सी, वैसे नहीं, पूरा हम क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि देखिए अगर आप जो भी पढ़ाएंगे सब 100% सही होगा। फिर आप देखे क्या करेगा, अपना दोस्त को शेयर करेगा, हाँ दोस्त इससे मिला लो, ठीक है ना, क्योंकि जो भी बताएंगे सही बताएंगे। सबके ऐसा नहीं कि हम ABCD करा के चल गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको ऐसे ही ABCD देखना है या फिर फालतू देखना वीडियो तो आप कहीं और चल जाइए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। आपको बस समझाना काम है हमको कि समझ लीजिए कि हाँ कैसे कैसे हम क्या कराएंगे, बाकी तो आप समझते हुए कहते हैं कि कहाँ हमको पढ़ना नहीं पढ़ना है जो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है कि किस पद में व्यंजन संधि है। तो आपका जो संयम में है ना, संयम में जो क्या है आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। इसको देखिए जैसे संस्कृत में क्या पढ़ेंगे, इसको संयमः पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ पीछे तो क्या पढ़ेंगे, संयमः पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन में है कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो आपको पता होगा कि जब द्विगु समास जो होता है क्या होता है, पहला में क्या था, संख्या होता है। जैसे कि बोलते हैं चौराहा, त्रिभुवन बोलते हैं ना, दशान बोलते हैं। तो तो आपका बहुब्री भी होता है, लेकिन द्विगु में आता है क्या कि यहाँ पे संख्या शुरू में आता है तो आपका जाता है द्विगु, ठीक है ना। कि सबसे पहले क्या होता है, संख्यावाची किस में आता है तो द्विगु में होता है, ठीक है। आगे देखिए यथेच्छम का विग्रह क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो विग्रह होगा बाबू ये आपका हो जाएगा इच्छाम अंतिक्रम में, ठीक है ना, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भी आंसर है आपका सही है, ठीक है ना। आप मिला लीजिए, मिला के अपने दोस्त को भेज दीजिए कि हाँ दोस्त तुम भी मिला लो, भाई तुम भी मिला लो, जो भी भाई बहन है उनको भेज दीजिए, ठीक है। देखिए सधर्म अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति होती है, तो आपकी होती है तृतीया, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वने बस्ती सिंह, मतलब कि वन में सिंह रहते हैं, शेर रहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो किससे हुई है आपका, तो हुआ आपका यश्चा भावेन भाव लक्षणम, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सी होती है बाबू, तो होती है द्वितीया, ठीक है ना, यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है। भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितना है, 13 है। ये हम क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाए हैं, आपका क्लास नहीं लिए हैं, पर पूरा अगर आपका यूट्यूब पर आपको फ्री क्लास मतलब कि लिया जाएगा, पर अभी थोड़ा लेट है अभी। देखिए क्वेश्चन में क्या है, वाजिन शब्द का अर्थ क्या है। देखिए वाजिन का मतलब होता है घोड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हाथी जो मारा गया है गलती मारा गया है, गजा मतलब हाथी होता है, लेकिन यहाँ पे वाजिन लिखा हुआ है, यहाँ पे घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है। देखिए बाबू एक बात और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप क्लास 10th में है ना, तो इंग्लिश का सिलेबस जो है ग्रामर का सबका तय ही रहता है। तो हम अभी शुरू करने वाले हैं, तो आप क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब इंग्लिश का जो क्लास हो तो आप भी देख लीजिए, ताकि आप आगे 12th में आपको काम दे, ठीक है। शुरू होने वाला है सिलेबस, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए कर्णस धनवीरता पाठ में अभिहा किसकी युक्ति है, तो किसकी है, तो ये शक्र की है, ठीक है ना। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम रात में 12 बजे रात में मतलब आपके लिए जाग के वीडियो बना रहे हैं, ताकि आंसर सही बच्चे के पास जाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, शुभ दमूला पादपा निपतंती, आप कह रहा है कि रेखांकित पद का प्रश्न व निर्माण निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा के मतलब होता है कौन, ठीक है ना। कौन यहाँ पे ना होगा, ना यहाँ पे कति होगा, ठीक है ना, ना ही आपका का होगा, ठीक है, आपका के हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पहले के शिष्य जो थे कहाँ वेदाराम करते थे, तो करते थे आपके अपने टीचर के घर में, कहने का मतलब कि गुरु गृह में, ठीक है ना, गुरु गृह में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए यहाँ पे ऐसे थी जो विद्यालय लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कॉलेज,
तो ये सब उस समय विद्यालय वगैरह नहीं था, गुरुगृह था, ठीक है ना, यानी कि शिक्षक के घर में जाना था और उनको जो भी था शिक्षक था उसको ग्रहण करना होता था, ठीक है ना, पहले के ज़माना में, ठीक है। कहने का मतलब संस्कार कितने टोटल थे आपका 16 हैं। आपको पता है कि 16 है टोटल, लेकिन मुख्य प्रकार से पूछता था कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। मुख्य प्रकार से 5 होते हैं और टोटल है 16, ठीक है। सीमंतोनयन है संस्कार है जो उसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, तो गर्भ रक्षा करना, ठीक है ना। यानी कि गर्भ रक्षा मतलब कहने का मतलब कि इस बात को समझ रहे हैं ना, गर्भ रक्षा कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप। चलिए, वही मतलब कि बाबू मैया नहीं होना चाहिए ठीक है ना, कुछ समय के लिए कुछ मतलब रोक दिया जाता है, ठीक है। वीरेश्वरा करुणिक वीरेश्वरा करुणिका मंत्री आसित, तो वीरेश्वर जो थे मतलब कि जो मतलब मंत्री थे, उसके लिए मतलब कि यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रश्न निर्माण मतलब बनाना है यहाँ पे कि प्रश्न क्या बनेगा कि वीरेश्वरा करुणिक मंत्री आसित, जो वीरेश्वर थे क्या थे, करुणिक मंत्री थे। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा कि वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, ठीक है ना, कैसे थे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा किरदिशा, है ना, यानी कि आपका यहाँ पर बी हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कि किस प्रकार के वो मतलब थे, तो आपका करुणिक थे, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर मतलब बी हो जाएगा, कहने का मतलब। अगर देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है बाबू कि चंद्रादित्य रागी ब्लैंक्स एवं विजयांके इति मन्यते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गंगा देवी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चंद्रादित्य रागी गंगा देवी एवं विजयांका इति मन्यते, ठीक है ना, उन्हीं को माना जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए तुस्नीम पद का अर्थ क्या होगा, तो क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा शांति होता है। तुस्नीम का मतलब होता है शांति होता है, तो शांति कहने का मतलब क्या समझे, मौन, या फिर कह सकते हैं चुप्पी। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, आपका हो जाएगा मौन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला होता है, तो आपका यहाँ पे ये नहीं होगा, आपका मौन हो जाएगा, ठीक है। हमारी मातृभूमि कैसी है, तो आपको तो बढ़िया से पता है कि हमारी भूमि है, भारत की भूमि कैसी है, वत्सला है, निर्मला है, विशाला है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि ABC तीनों, ठीक है ना। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, तो होते हैं आपके 5 होते हैं। अगर आपको हम पूछ दें कि बताइए बाबू कि 5 तो होते हैं, तो 5 कौन कौन होते हैं, तो आपको पता है नहीं ना, चलिए बताते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई इतना डिटेल में बताएगा ही नहीं, बस 5 होता है, निकाल दो, देखिए बताते हैं कौन कौन होता है। एक तो होता है आपका विद्यारंभ होता है, जो कि जिसमें विद्या मतलब शुरू किया जाता है, ठीक है ना, विद्यारंभ होता है। दूसरा क्या होता है, उपनयन होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका वेदारंभ होता है, वेदारंभ होता है। चौथा क्या होता है कि शांत होता है ना, कि शांत होता है। और पांचवा क्या होता है, समावर्तन होता है, जिसमें विद्या समाप्त होता है, ठीक है ना, समावर्तन, ठीक है। ये आपका 5 होता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइब तो बनवे करता है, इतना रात को वीडियो बना रहे हैं, मतलब 12 बजे रात को चेक के, ताकि आंसर आपको सही मिले। देखिए संस्कृत तो भी पढ़ा ही रहे हैं, और क्या हो जाएगा ना, अभी इंग्लिश का शुरू होगा अभी सिलेबस, तो ग्रामर वगैरह जो भी रहेगा आप पढ़ लीजिएगा, आप फ़ायदा के लिए, मतलब कि बहुत फ़ायदा करेगा जो पढ़ाएंगे ऐसा कि एकदम दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना। तो जरूरी है कि सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इसे, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा कि फिर बाद में भटकना नहीं पड़ेगा। अगर देखिए तिरुमलंबा रचित समकुब काव्य है किनका, तो यह है वरदाम्बिका परिणय का, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो कौन है, तो आपका है विजयांका, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। अगर आप सी मारे हैं तो फिक्र रही आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं बाबू, कह रहा है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो क्या नाम था, भीखंड वाला नाम था, है ना, आपको तो पता ही है बढ़िया से, क्वेश्चन से सिंपल वाला है। ग्रामर में बहुत लोग को दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है कि सबको आता है, ग्रामर में दिक्कत होता है। बहुत लोग क्या करेगा, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, हमको तो हंसी आता है कि सब ABCD कैसे करा के निकलता है झटपट, और बहुत गलती पढ़ाता है उन लोग। जब टाइम में थे तो हम देखे थे बहुत लोग गलती पढ़ाता था, इसलिए सोचे कि नहीं, ईमानदारी से पढ़ाओ, सही पढ़ाओ, ताकि बच्चे को पसंद आए। चलिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, प्रशासन ने भीखन टोला के 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था, तो क्या किया था या फिर किया तो क्या, प्राथमिक विद्यालय, जो कि 1 से 5 तक का होता है, ठीक है ना, महाविद्यालय होता है कॉलेज बाबू, है ना। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि तथायुक्ता चानी पिस्तम
सिप्तन है, ठीक है ना, पिस्तन नहीं है। सूत्र का उदाहरण क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, हमको थोड़ा सा क्या है अथी में है, कन्फ्यूजन में है, जिसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। गलती आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे। एक आध होता है जो मतलब मेरे से भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि सब बन जाएगा। और बहुत लोग क्या करता है, पूरा का पूरा बनाता है, 100 में 100 बनाएगा, और 100 में 100 बना रहा है जरूर, लेकिन गलती पढ़ा देगा कि आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऐसा कर देगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, जो नहीं आएगा हम नहीं बता देंगे, ठीक है ना, बोल देंगे कि हमको नहीं आता है। इसे इसके हिंदी देखा क्या जाता है, क्या होगा आपका, तड़ागम समया वाटिकास्ति। कहने का मतलब कि जब तालाब था तो क्या था उस समय, मतलब कि बगीचा था, ठीक है ना, उस समय। ये सब हिंदी इसका बता देंगे, पर आपको यहाँ पे हिंदी से मतलब नहीं ना है, ऐसे थोड़ा सा सूत्र इसका हमको मालूम नहीं है तो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 23 वाला भी हम छोड़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है, देख लेंगे लास्ट में बनेगा तो। आगे देखते हैं, करमवीर का समयास्पद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, करमवीर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आगे देखते हैं क्या है, किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, तो किस में रहती है, तो आपका अव्ययी भाव में रहती है ना। जो शुरू वाला पता था उसका क्या होता है, प्रधानता होता है, मेन पद वही होता है। 9 + इकह की संधि क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, नाविक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर ऐसा दिक्कत है हमको बताइए, इसका तब आपको रिप्लाई दे देंगे। रिप्लाई सबको मिलता है, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। दिक्कत होगा रिप्लाई करेगा। देवर्षि में कौन सी संधि है, तो कैसी संधि है दोस्त, तो ये दोस्त क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है ना। देवर्षि में क्या संधि है, तो विसर्ग संधि है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपको जो भी बता रहे हैं सब आंसर सही है, और इतना समझा के बता रहे हैं ताकि मतलब कम से कम दिल को अथी मिले, सुकून मिले कि हाँ मेरा जो भी बता रहे हैं सही समझ में भी आ रहा है। ABCD हम कराने वाला नहीं है, बता देंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बात को समझिए और हमारा मेहनत को देख के थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि अब आप 10th में जाएंगे, आप 11th में, ठीक है। तो आपको तो इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश हम पढ़ाई भी करते हैं, तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत ना होवे। और पढ़ाएंगे तो दिमाग में घुसेगा डायरेक्ट, बता दे रहे हैं पहले ही से, तो सब्सक्राइब करके रखिए पहले ही से, ठीक है। देखिए 29 वाला कह रहा है कि पराक्रम ब्लैंक्स हंती, कहने का मतलब पराक्रम है जो किसको मारता है, तो किसको मारता है, ये मारता है आकृतिम को। पढ़े हैं ना श्लोक में कि पराक्रम आकृतिम हंती, है ना, आपका एक हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, परमा तृप्ति, तो अब सबसे परम तृप्ति क्या है दोस्त, तो ये आपका हिंसा होता है, तो क्या होता है, परम तृप्ति होता है। पढ़े होंगे ना श्लोक लगा में, अहिंसा परमो तृप्ति होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है परमा, और यहाँ पे परमो होता है, परमो तृप्ति होता है, अगर पूरा सेंटेंस अगर सही देखा जाए तो, ठीक है। आगे देखिए मतेव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो देखिए माँ प्लस तेव है ना, यहाँ पे देखिए माँ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, और ते में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो आपका आ प्लस ए किस में है, तो आपका सी में है, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर, देख रहे हैं ना, आपको पूरा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब तो बनवे करता है, ये तो जान रहे हैं कि हाँ सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। फैमिली बहुत छोटा है, थोड़ा सा फैमिली बड़ा काफ़ी लोग करेंगे, और क्या करेंगे ना, इसको दोस्तों को शेयर कर दीजिए, देखो ये 100% आंसर सही है, इसको मिलाओ, ठीक है। सब आलतू फालतू सब मिला लिया होगा। आगे देखिए विषय संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो आपका जो इस इतस्ततः है, जो क्या है आपका विषय संधि का उदाहरण है, आपका ये फर्स्ट सिटिंग में भी था, ये सेकंड सिटिंग में भी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ जो बच्चा मारा है एक ये गलती है। आगे देखिए कह रहा है कि शिव उपासक किस समास का उदाहरण है, जो शिव का जो उपासक होता है उसे क्या वो कौन समास का उदाहरण बन जाएगा, तो आपका कर्मधारय का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो शिव का उपासक है यहाँ पे, ठीक है। योग दर्शन का प्रवर्तक पूछ रहा है बाबू, तो कौन है, तो पतंजलि जी हैं, ठीक है ना। तो कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो कौन है, पतंजलि, ठीक है। डी मारा तो बिल्कुल आपका सही है। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो देखिए दुनिया में अशांति बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, चल ही रहा है, तो उसका जो वर्णन है आपका विश्व शांति जो है पाठ है, उसमें क्या मिलेगा आपको, वर्णन मिलेगा, ठीक है ना। अशांति के मुख्य कारण क्या है, कैसे मतलब कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सारा कुछ किसमें है, विश्व शांति में है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, ब्लैंक्स एवं असहिष्णुता जनयति, कहने का मतलब कि क्या क्या चीज़ है जो मतलब कि लोगों में मतलब कि कह सकते हैं मित्रता भरता है, ठीक है। तो एक क्या है, सॉरी मतलब कि जैसे मतलब कि नफरत फैलाना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, द्वेष होता है, और असहिष्णुता होता है, क्या करता है लोगों में, क्या करता है मतलब कह सकते हैं कि घृणा पैदा करना, नफरत पैदा करता है, ठीक है ना। तो आपका द्वेष हो जाएगा, और असहिष्णुता जनयति होता है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे द्वेष बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति, समझ में। आगे देखिए
यही देखो क्या करता है, मतलब कि आपका जो अगर शांति है तो क्या क्या अशांति, मतलब अशांति के मेन कारण कौन है, यही है दृष्ट और असहिष्णुता, ठीक है ना, दो चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए विरला पद का अर्थ क्या है। देखिए विरला कहने का मतलब क्या समझे, विरला कहने का मतलब ना के बराबर बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बहुत कम कहीं है, हाँ यहीं पे है, यानी कि आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ना के बराबर रहता है ना, ना के बराबर लिखा हुआ था वही आपका सही होता है, ठीक है ना। ऐसे बिरला का मतलब होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। किससे शांति होती है, तो आपका किससे शांति होती है, शांति किससे होगा, तब परोपकार करेंगे तब ना शांति होगा बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। द्वेष से कहीं शांति होता है, द्वेष मतलब नफरत होता है, इससे आपको कभी शांति हो नहीं सकता, क्रोध से तो और नहीं होगा, अवकाश से और नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, बी हो जाएगा, ठीक है। वसुधा एव प्लस एव की संधि क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, वसुधैव हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए रूपम ब्लैंक्स रक्षते, देखिए अब रूप मतलब कि रूप का रक्षक किस होता था, किस होता है आपका मृज्या से होता है ना, रूपम मृज्या रक्षते, ठीक है ना। विद्या योगेंद्र रचते, सब पढ़े होंगे आप, है ना, तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। परस्य उपकार का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा अगर आप मारे हैं परोपकार, परोपकार है तो बिल्कुल आपका सही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, कह रहा है कि रिभेव्यो ड्रिप सूत्र की ड्रिप सूत्र से ड्रिप प्रत्यय किस पद में हुआ है, तो ये भी हमें जो क्वेश्चन है ये हमको कन्फ्यूजन में है, जिसको अभी हम बताएंगे नहीं, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। तो दो क्वेश्चन अभी छोड़े हैं, दो क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। जो भी हमको नहीं समझ आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे, ऐसा आप इसका आंसर होना चाहिए आपका यहाँ पे कुमारी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको अभी हम छोड़ रहे हैं पूरा बाद में क्या करेंगे, लास्ट में फाइनल कर देंगे, ठीक है। आंसर अगर अभी हमारा तो बिल्कुल आपका सही है, अभी हम पूरा कंफर्म नहीं है, 90% तो कह रहे हैं कि सही है, लेकिन बताएंगे पूरा लास्ट में आपको, मतलब दो क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए इंद्र का दूसरा स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या होगा, इंद्र का इंदिरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदिरा हो जाएगा, इंद्राणी नहीं होगा, लगता है कि इंद्राणी होगा पर इंद्राणी नहीं होगा, इंदिरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए 44 वाला क्या कह रहा है कि व्याघ्रा पथिक कथा में ये जो शब्द बोला गया है यहाँ पे, आह महापंके पतितो अस्ति, क्या पतितो अस्ति, ठीक है ना। इसको जो ऐसे है ना इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या पढ़ेंगे, पतियो अस्ति, और फिर क्या है इसको होता है अत अस्तवा माँ मुथा प्यामी, इसका मतलब क्या होता है कि इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा, उठा लूंगा, कहने का मतलब, ठीक है ना, इसका पूरा मतलब क्या होता है, उठा लूंगा। तो अच्छा जो व्याघ्र पथि कथा है उसमें कौन बोला था कि तुम क्या हो, कीचड़ में फंस गए हो, है ना, कीचड़ में फंस गए हो और तुम्हें क्या कर लूंगा मैं, आप खा जाऊंगा, उठा लूंगा, तो कौन बोला था, तो बाघ है ना बोला था आपका, तो आपका सी हो जाएगा। क्या बोला था बाघ, बाघ यही ने लिया था लालच की जाओ तुम नहा के आओ तालाब में और तुमको स्वर्ण कंगन देंगे, ये सब था ना, पढ़े होंगे बाबू बढ़िया से तो पता होगा। और क्या करता है उसी कारण क्या होता है, राहगीर फंस जाता है पथिक, ठीक है ना। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो कैसा है, तो आपका है व्यंग कथा है, कैसा है, व्यंग कथा है बाबू, ठीक है। दारा पद का अर्थ क्या होता है, देखिए दारा कहने का मतलब होता है, दारा होता है भार्या, भार्या एक होता है भार्या, इसका मतलब होता है पत्नी, ठीक है ना। दारा और भार्या मतलब पत्नी होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पत्नी, पत्नी यानी कि वाइफ। चलिए महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो कौन सा है, तो आपका कौन सा है, त्वा है, ठीक है ना, 100% एकदम कन्फर्म है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर गलती पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से मिला लीजिए, आपको एकदम 100% सही है, ठीक है। एकदम कन्फ्यूज नहीं होना है कि देखिए सर हम वहाँ से ये पढ़ के आए हैं तो इसका आंसर ये होगा सर, ऐसे ऐसे, अरे हम जो पढ़ा रहे हैं वही सही है, बाकी सबको नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना, सबको भूल जाइए, मेरा जो जो पढ़ाए हैं सही पढ़ाए हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है ना कि बहुत लोग है ना कि टीचर बन गया है और उसका संस्कृत ज्ञान नहीं है, बस ABCD करा के निकल गया, अब बच्चा कमेंट वगैरह आ रहा है ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम, ठीक है, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या है कि ज्ञान क्रिया बिना भार है, मतलब ज्ञान किसके बिना मतलब भार है, तो आपका तो क्या हो जाएगा आपका, आपका काम के बिना, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अब देखिए कस्मिन मतलब क्या होता है बाबू, तो कस्मिन मतलब होता है जिससे होता था, आपका यहाँ किसी से कोई सेंस नहीं है, और कस्य मतलब होता है किसका, तो इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इस तो यानी कि काम काम बिना क्या हो जाएगा आपका, और जो मतलब कि क्या होगा आपका जो ज्ञान है मतलब उसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है ना। काम यहाँ पे देखिए
अगर एक काम कहाँ पे यूज करेंगे हम काम यूज करेंगे ज्ञान क्रिया बिना काम भार, तो यहाँ पे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मतलब कि क्रिया बिना काम बिना, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे काम हो जाएगा 100% सही, ठीक है। आगे बात को समझिए, क्या रहा है कि प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत है ये नहीं होगा, प्रति आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ए मारे तो बिल्कुल आपका सही है, आपका बी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। बहुत लोग बी मारे हैं, यहाँ बच्चे भी मारी है बी, जो कि गलती है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, आ उ प्लस आ के मिल से कौन सा वन बनेगा। यहाँ थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है वाला, ऐसे इसका आंसर होना चाहिए आपका सी, थोड़ा सा अटपटा वाला है, ठीक है ना। अगर आप सी मारे तो थोड़ा सा मारे तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे है उ हो जाएगा, ठीक है। अस्मत् शब्द का रूपी पंचमी भक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो आप पढ़े हैं ना अस्मत् शब्द रूप, अहम अवम वयम माम अवम अस्मान सब पढ़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा, अस्मत् होता है ना, अस्मत् हो जाता है, ठीक है। सब बाला शब्द रूप से तो मतलब कि मेल खाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में है संसित्रवता मुन्य ब्लैंक्स उत्तिष्ठन्ते, तो यहाँ पे उठने की बात हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदित्यम हो जाएगा। आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। उठने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, आदित्यम हो जाएगा, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से है, तो रामायण से है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होगा, तो किसके लिए है, सीता मैया के लिए होता है ना, सीता माँ के लिए, ठीक है। राम जो बोला था सीता माँ को, है ना। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो मूल शंकर था, है ना। आगे देखिए तत्र विद्वाना स्थिति ग्रहिता अस्ति, प्रश्न निर्माण के लिए पूछा गया कि रेखांकित पद के लिए स्थान पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब समझिए, तत्र विद्वाना स्थिति ग्रहिता अस्ति, मतलब कि वहाँ विधवाओं की विधवाओं मतलब जिसका मतलब कि पति मर जाता है, उसका स्थिति क्या था, बहुत ही दुर्लभ था, या फिर निंदा था टाइप का, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जब प्रश्न बनाने के लिए अगर होगा तो क्या आप यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे कृदिश होगा, बिल्कुल यहाँ हो जाएगा सही, ठीक है ना, ठीक है। अब तत्र मतलब क्या होता है, वहाँ, तो वहाँ के स्थान पर यहाँ पर कृदिश करिए, है ना। इसका हिंदी मतलब क्या समझे, इसका हिंदी हुआ कि वहाँ विधवाओं की स्थिति निंदा की जाती थी, तो कृदिश मतलब कि कह सकते हैं कहाँ टाइप का, तो आपका कृदिश यहाँ पर आपका हो जाएगा एप्रोप्रिएट सी वाला, ठीक है। आगे देखिए स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। आगे देखिए सिर्फ ग्रामर में दिक्कत होता है, बाकी तो सब बुक से तो आराम से बनता है सबसे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे, तो आपके किए थे स्वामी दयानंद जी, ठीक है। शिक्षा कर्म ब्लैंक्स परमा गति रिक्त स्थान को उचित पर से भरे, तो शिक्षा कर्म जो क्या है क्या करता है, मतलब मेन गति तो वही है, शिक्षा ही है, तो आपका क्या जाएगा यहाँ पे ब्लैंक्स में, तो आपका जाएगा जीवन। देखिए आप खुद डिसाइड करिए, इसका जीवनम मतलब होता है सिर्फ जीवन, या फिर कह सकते हैं जिंदगी, ठीक है। जीवनेन का मतलब होता है जीवन से, जीवन या फिर जिंदगी से, ठीक है। इसका मतलब होता है जीवन का, इसका मतलब होता है जीवन से, तो आप सोचिए कि क्या हो जाएगा, शिक्षा क्रम से या फिर शिक्षा क्रम का, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा क्रम से हो जाएगा, यानी कि आपका जीवनेन शिक्षा क्रम जीवनेन परमा गति, ठीक है ना। मेन क्या है, गति शिक्षा क्रम है, ठीक है। आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी भाई, आपका यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या जीवन से, हाँ ठीक है बी हो जाएगा, ठीक है, बी सही है। यहाँ सिर्फ जीवन तो नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षा जीवन की मेन गति है, यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर लीजिए एक बार। यहाँ पे हम किसी का आंसर हम नहीं देख के बता रहे हैं, अब खुद डिसाइड करें कि जीवनम मतलब ज़िंदगी होता है, इसका मतलब होता है ज़िंदगी से, और ये ज़िंदगी का या फिर की, यहाँ पे जीवनाथ मतलब कि जीवन से ही, तो शिक्षा क्रम से क्या होता है, मेन गति मिलता है, तो आपको यहाँ पे से होना चाहिए, यानी कि बी या फिर डी, थोड़ा सा यहाँ पे है कन्फ्यूजन, इससे आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जीवनैन, ठीक है। आगे देखिए बात को समझिए, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो बात को समझिए आप भी, सिर्फ ABCD का लेने से क्या हो जाएगा, ये आप कैसे भी लास्ट पढ़ रहे हैं पर थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। उपैती पद का अर्थ होता है क्या, तो क्या होता है उपैती, कहने का मतलब क्या समझते हैं आप,
उपैती करने मतलब कि जाना वगैरह थे, यहाँ से हटना होता है, हटना कह सकते हैं, फिर जाना कह सकते हैं। तो आपका जाना होता है, जाता कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने क्या है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो टोटल कितना है? 24 है, 24 है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या याद रखिएगा, आप तो 11 से पहुँच गए हैं, 10th खत्म हुआ आपका। देखिए इंग्लिश शुरू होने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो मिस ना हो। शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। विग्रहो एवं किस संधि का उदाहरण है? तो किसका है आपका? तो आपका है विसर्ग संधि का, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि आधा घंटा लगता है प्लस हो रहा है, ठीक है। अब तक मतलब दूसरा कोई क्या करता है, पढ़ा के निकाल देता है, पर हम पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ताकि आपको समझ में बढ़िया से आवे। अपने दोस्त को भेजिए कि हाँ देखो बाबू, ये पूरा बढ़िया से सर डिस्कस किए हैं, इसको मिला दो आंसर, ठीक है, ये 100% सही है, ठीक है ना। सेकंड सिटिंग का ये वाला है। आगे देखिए, और फर्स्ट सिटिंग का भी मतलब डाला हुआ है, उसको भी मतलब भेज सकते हैं, भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे राइट आंसर है। असंभवम में कौन सा समास है? तो कैसा है ये कौन सा समास है? तो आपका नस समास है, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन में क्या है कि भाग्य नैत तत्संभवती, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया था? तो बाघे के द्वारा तो विचार किया गया था यहाँ पे, जो व्याघ्रपति कथा था उसी में से लिया गया आपका, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। आगे चलिए बाबू, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत का किस पर्व से संकलित है? तो किससे है आपका? तो आपका है उद्योग पर्व से, ठीक है, कि आपका बी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि अलास कथा में अलास साला में कितने लोग सोए हुए थे? तो कितना था? टोटल 4 था। और देखिए फर्स्ट सिटिंग में आया था क्वेश्चन कि कथ कोलाहत कौन सा मतलब कि मूर्ख बोला था आपका, फर्स्ट वाला मूर्ख बोला था कि कथ कोलाहत मतलब कि क्या हल्ला है, मतलब कि फर्स्ट सिटिंग में आया था आपका कि कथ कोलाहत कौन बोला था? फर्स्ट वाला आदमी बोला था, ठीक है ना, प्रथम मनुष्य बोला था। कहने का मतलब समझ रहे हैं बात को, ऐसा मतलब फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन भी फर्स्ट सिटिंग का जो आंसर किया है अपलोड है, अपने दोस्त को भेज सकते हैं। और भी डिस्कस पूरा किए हैं तो थोड़ा सा समय लग गया इसमें, इसको भी भेज सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस्ता का अर्थ क्या है? तो इस्ता का मतलब क्या होता है? इस्ता का मतलब कह सकते हैं बाबू कि थोड़ा सा था, नॉर्मल, फिर ना के बराबर, तो आपका हो जाएगा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि क्या है, ये है बालका सिंहात विभेति, बालक क्या है, बाघ से डरता है। तो कह रहा है कि किस सूत्र का उदाहरण है? तो आपका किससे है? तो आपका सी से है आपके यहाँ पे, यानी कि भेतार्थानम भय हेतु, मतलब कि डर के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। जो हमको यहाँ पे वही यूज करना होगा, भित्तार्थाना हेतु भय हेतु जो सूत्र है उसी को यूज करना होगा, तब यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, सत्प्रियवादी लोग होते हैं बहुत ही सुलभ होते हैं, पढ़े होंगे ना पूरा श्लोक तो पता होगा कि सुलभा राजन सत्प्रियवादी, तो आपको यहाँ पे सुलभ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो क्या है? तो संस्कार है बाबू, ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा। मधुर प्लस तल से कौन सा पद बनेगा? तो क्या बन जाएगा? मधुर तवम बन जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। निरुक्त का कार्य क्या होता है? तो आपका होता है वेद का बोध कराना, वेदार्थ बोध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डिप प्रत्यय किस पद में है? तो आपका कुमारी में है, ठीक है। ये सब आंसर अपने दोस्त को भेज दीजिएगा कि देखो ये सही आंसर है, मिला लो। चप्पल प्लस तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो कौन सा बन जाएगा? चप्पलातर बन जाएगा, ठीक है ना, चप्पलातरा, ठीक है। ये आपको हम पूरा बताए थे कि डिप क्या होता है, डिन क्या होता है, सब मतलब ऑफलाइन पढ़ाए हैं, आप लोग ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे। बस अपना एक प्यारा सा कमेंट करिए ताकि हमको अच्छा लगे, ताकि हम 10th को भी पढ़ाना मतलब शुरू कर दें दूसरे चैनल पर। एक और मेरा चैनल है, तो अभी 12th का ही फिलहाल है अभी, तो आप मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर ज़रूरी है कि आप पढ़ाइए। मेरे भैया भाई लोग हैं छोटा वो भी पढ़ लेंगे, तो मतलब आप अपना कमेंट जरूर करेगा प्यारा, ताकि हम बात को देखें समझें, आपको रिप्लाई दें। कोई दिक्कत हो मैसेज करिए हमको कमेंट में, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो किनकी है? तो आपका आर्यभट्ट का है, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। और देखिए, उपगम में कौन सा प्रत्यय है? तो कैसा है ये? तो आपका लय प्रत्यय यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है ना, उपगम में, ठीक है।
अगर देखिए आश्रित किस लकार का रूप है तो आपका किसका है, भूतकाल का है, यानी कि कह सकते हैं पास्ट टेंस का है। पढ़ाए थे ना आप लोग को, तो नहीं पढ़ाए हैं, पर आपको पता होना चाहिए। तम अंतः तम अन होता है जो किस में होता है, लंग लकार में होता है, ठीक है। इसको लंग लकार नहीं पढ़ेंगे, लंग लकार पढ़ेंगे। छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो आपका छात्र को किससे संबंध है, तो आपका पुस्तक से संबंध है, यानी कि आपका हो जाएगा डी हो जाएगा बाबू यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है, तो आपका सम होगा। सम प्लस सार होता है संसार में, ठीक है। यहाँ पे संसारा है, यहाँ संस्कृत में क्या पढ़ेंगे, संसारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे हिंदी में संसार पढ़ते हैं, पर संस्कृत क्या पढ़ेंगे, संसारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। संस्कारा बोलेंगे तो आपका सम हो जाएगा, ठीक है। और माँ में क्या रहेगा, हलांत रहेगा। नंबर 80 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि अयम जटाभि तापसा ज्ञाते, यहाँ जटाभि में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो किससे हुई है आपका, तो हुई है इत्थम भूत लक्षण से, ठीक है ना। इत्थम भूत लक्षण से हुआ है, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है। प्रोक्त कहने का मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि चला गया है, यहाँ है नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है ना। तो चला गया नहीं बोलते हैं, प्रोक्त मतलब कहना होता है, सॉरी कहना होता है। तो कहना के सेंस में आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोक्त मतलब कहना होता है, बोलना होता है किसी को, ठीक है। तो आपका कही गई हो जाएगा, ठीक है ना। कहना तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, आपका कही गई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि काशी का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए बाबू, क्या कह रहा है कि मति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के क्या रूप होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मत्या हो जाता है, ठीक है ना। बड़ा से रूप पढ़े होंगे तो आपको चेंज करने के लिए सिखाया गया होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो कौन है बाबू बताइए, तो ये कौन है, ये तो किताब से है, सिंपल तो है, राजशेखर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में क्या है कि पटना किस शब्द से निर्मित है, तो पाटलिपुत्र से है, ठीक है ना। पाटलिपुत्रम जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं, तो पाटलिपुत्रम बोलिए, पाटलिपुत्र हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्रम से क्या है, पटना शब्द निर्मित है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि पटना के नगरपालिका कौन है, या फिर पटना नगर के नगरपालिका कौन है, जब बोलिए तो कौन है, तो पटन देवी। अब जब छात्र गाना सुनते हैं तो आपको जिक्र मिलता है पटन देवी का, ठीक है। गच्छेउ पद में कौन सी धातु है, तो गच्छ होता है, गच्छ मतलब जाना होता है, तो गच्छेउ में क्या कौन सा धातु है, तो गच्छ धातु है, ठीक है। कह रहा है कि पा प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बनता है, बनेगा कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, पातुम बन जाएगा, ठीक है ना। इसे हम सब पढ़ा चुके हैं सब, पर अफसोस कि हम लेट पर थोड़ा यूट्यूब में आए, तो आप लोग को नहीं पढ़ा पाए, ठीक है। ब्लैंक्स परीक्षायाम अह प्रथम स्थान प्राप्तवान, देखिए इसका हिंदी क्या होता है, मुझे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा आपका, तो वार्षिकी में लग जाएगा, ठीक है ना। कि वार्षिकी मतलब कि परीक्षा में मतलब कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपका वार्षिकी में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या है, लास्ट हो गया है यहाँ पे लगभग। अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, ठीक है। टॉप मारता बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन में क्या है, स्मृति पद में कौन धातु है, तो आपका अस्मर हो जाएगा, ठीक है ना। और रा में यहाँ पहला अंतर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और राधा पूरा नहीं होगा, राधा होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, संबोधन चा सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कि संबोधन में क्या होता है, हे बालक, हे बालका होता है, तो आपका हो जाएगा हे मोहन, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का साइन यहाँ पे है, एक्सप्लेनेटरी साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, हे मोहना पुस्तकम पठ, ठीक है। जयंतु किस धातु का रूप है बाबू, तो आपका किसका है, जय का है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, राजन शब्द के पष्टी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा राजाम हो जाएगा। आप राजा शब्द रूप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि राजा, रजौना, रजाना, नहीं राजा, रजौना, रजाना होता है, ठीक है, रजाना। और फिर होता है राजा नाम, रजौना, राजा। तो आपका यहाँ जब पष्टी में आएगा तो क्या हो जाएगा, राजाम हो जाएगा, ठीक है। पष्टी के बहुवचन में राजाम हो जाएगा। पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, सब बड़ा रूप से मतलब कि ऐड होता है, जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा डिटेल बोलेंगे तो फिर तो समय ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, कि राजा, रजौना, राजा, रजाना, रजौना, रजौनी, ये सब। चलिए आगे देखिए, तभी पद का मूल रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, तभी मतलब तुम होता है, यहाँ पे इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए कह रहा है कि प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है, तो हो जाएगा आपका प्रत्यय, यानी कि आपका ए हो जाएगा।
आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या कौन सा प्रत्यय है दोस्त, आपका है तरप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। आलस्यम में तरप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म हो गया लगभग। ब्लैंक्स जना नम्रा भवंती, अब कौन झुकता है, तो बुद्धवान लोग तो झुकता है, यानी कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन में क्या है, ब्लैंक्स बालिका मार्गे पत्ती, तो यहाँ पे गिरने का सेंस दे रहा है, तो जो दौड़ेगा वही तो गिरेगा, यानी कि धावंती बालिका मार्गे पत्ती, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। नमा प्लस कत से कौन सा पद बनेगा, तो कौन सा बनेगा, नक्तम बन जाएगा, ठीक है ना। और माँ में यहाँ पे हलांत रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन पहुँच गए, कह रहा है कि गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष से एक वचन का रूप निम्न में से कौन होगा, तो आपको पढ़ाए थे, आपको तो नहीं पढ़ाए हैं, ऑप्शन वाले पढ़ाए हैं कि ताता मन होता है ना, ताता मन आमी आवा आमा सब होता है ना, ताता मन ही तमता, तो होगा आमी आवा आमा होता है, उत्तम पुरुष में आमी आवा आवा, तो आप यानी कि गाश्याम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप, ये तो आपका पूरा संस्कृत खत्म हो गया। इसके बाद SST अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मतलब कि समय से आपको वीडियो मिल जाए और सभी की आंसर सही रहे, कहीं भटकना ना पड़े। आशा है कि वीडियो पूरा समझ में आएगा संस्कृत का, इतना बेहतरीन कोई मतलब कि नहीं बताएगा डिस्कस करके जो हम बताए हैं। और देखिए आप 10th में है तो आप जाएंगे यहाँ पे 11th में, तो आपको इंग्लिश जरूरी पढ़ना, तो इंग्लिश हम पूरा पढ़ा रहे हैं, अभी शुरू होगा अभी तुरंत, अभी सब ग्रामर का शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे फ्री में यूट्यूब पर। तो मतलब ज्वाइन कर लीजिए हमको, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब वीडियो फ्री में मिल जाए, लेट मत करिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मतलब कि अपना विचार रखिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जो दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। सबको मिलता है रिप्लाई, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब तो आप अब लिख ही नहीं होंगे, हमको आशा है सब लिख लिए होंगे, जो भी मतलब ये सात के ऊपर एक और लिखना था आराम से लिख लिए होंगे, पाटलिपुत्र चाहे गंगा पर, ठीक है। खैर इस वीडियो में इतना ही। ये सब पूरा मतलब कि हम ऑफलाइन में पढ़ाए हैं कि इसको मतलब कैसे संस्कृत मतलब चेंज करते हैं, सब पढ़ाए हैं। अभी फ़िलहाल जुड़े हैं मेरे से, अगर आप ग्रामर पढ़ना है तब, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।